नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों के विचार, कहानियां और लाइफ चेंजिंग सीखें बेहद आसान और सिनेमैटिक अंदाज में सुनाते हैं। अगर आपको सेल्फ ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में दिलचस्पी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी क्वालिटी कंटेंट लाने की ताकत देती है। ये कहानी है राज की, एक 32 साल का मिडिल क्लास लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से वह और उसकी वाइफ मीरा एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे थे। पहले सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बात बात पर गलतफहमियां बढ़ने लगी। कभी मीरा कहती, तुम मुझे समझते ही नहीं हो, तो कभी राज सोचता, मैं इतना कुछ करता हूं, फिर भी इसे मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं दिखती। राज बहुत परेशान रहने लगा। जैसे कहते हैं ना, जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता था कि आग लगी कहाँ है। एक दिन रात को ऑफिस से लौटते वक्त उसने कार में एक पॉडकास्ट सुना, द 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। बस यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उसने फैसला किया कि वह इस किताब को पढ़ेगा और समझेगा कि आखिर प्यार दिखाने और पाने का सही तरीका क्या है। लव लैंग्वेज 1, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, सराहना के शब्द। अगले दिन सुबह राज अपनी छत पर कॉफी पीते हुए किताब पढ़ रहा था। गैरी चैपमैन कहते हैं, हर इंसान की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, एक ऐसी भाषा जिसमें उसे सबसे ज्यादा प्यार महसूस होता है। और राज को अचानक एहसास हुआ कि शायद मीरा की प्राथमिक भाषा वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। मतलब, उसे प्यार महसूस होता है जब उसकी तारीफ की जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे सकारात्मक शब्द सुनने को मिले। राज को याद आया, मीरा अक्सर कहती थी, एक बार तो बोल दो कि मैं अच्छा खाना बनाती हूं, एक बार तो कह दो कि मैं अच्छी लग रही हूं। लेकिन राज हमेशा प्रैक्टिकल था। वह सोचता था कि प्यार दिखाने के लिए वर्ड्स की जरूरत क्या है, काम ही काफी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बिना कहे कोई बात दिल में रह जाए तो रिश्ता दूरियों में बदलने लगता है। उसे समझ आ गया कि मीरा को वह प्यार गलत भाषा में दे रहा था। उस शाम राज घर आया तो मीरा किचन में खाना बना रही थी। राज अंदर गया, एक पल रुका और फिर बोला, मीरा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और थैंक यू इतना अच्छा डिनर बनाने के लिए। मैं सच में अप्रिशिएट करता हूं। मीरा ने पहले तो सोचा कि मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने राज की आंखों में सिंसेरिटी देखी तो वो हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कान कई महीनों बाद पहली बार आई थी। उस पल राज ने महसूस किया, एक सही शब्द, एक सही वाक्य किसी भी रिश्ते की टूटती दीवारों में फिर से जान डाल सकता है। राज बालकनी में खड़ा सोच रहा है, अगर केवल कुछ अच्छे शब्दों से इतना फर्क पड़ सकता है, तो बाकी 4 लव लैंग्वेजेस मेरी मैरिज को कितना बदल देंगी। जैसे कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। और अब राज सच में इस राह पर चलने वाला था। पिछले कुछ दिनों में राज ने मीरा के लिए सराहना के छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर दिया था, और मीरा का चेहरा जैसे थोड़ा हल्का सा चमकने लगा था। जैसे कहते हैं ना, मीठी बोली सख्त दिल को भी पिघला देती है। लेकिन राज जानता था, सिर्फ वर्ड्स काफी नहीं, उसे और गहराई में जाकर मीरा की लव लैंग्वेज को समझना होगा। लव लैंग्वेज 2, एक्ट्स ऑफ सर्विस, सेवा के कार्य। गैरी चैपमैन कहते हैं, कुछ लोग प्यार तब महसूस करते हैं जब आपका पार्टनर उनकी मदद करे, उनके काम बांटे या उन्हें आराम महसूस करवाए। राज ने इस पर गौर किया। मीरा रोज ऑफिस, घर, किचन सब कुछ संभालती थी। राज अब समझ गया था कि उसे मदद चाहिए, अप्रिशिएशन नहीं, एक्चुअल रिलीफ चाहिए। एक रविवार की सुबह मीरा उठी तो उसने देखा, राज किचन में खड़ा था। वो ब्रेकफास्ट बना रहा था, सिंपल पराठा और चाय। राज, तुम?
मीरा ने हैरानी से पूछा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम आराम करो, बाकी सब मैं संभालूंगा। मीरा के चेहरे पर जो राहत थी वो राज ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस दिन राज ने लॉन्ड्री की, घर थोड़ा सा साफ किया और मीरा के साथ बैठकर बातें करने लगा। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार वही है जहां शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं। उस रात मीरा ने राज से कहा, आज बहुत अच्छा लगा, जैसे तुम मेरे साथ हो, सिर्फ जिंदगी में नहीं, दिन में भी। राज के दिल को यह सुनकर सुकून मिला। उसे लगा, मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। लव लैंग्वेज 3, रिसीविंग गिफ्ट्स, उपहार पाना। अब राज का ध्यान तीसरी लव लैंग्वेज पर गया, रिसीविंग गिफ्ट्स। गैरी चैपमैन बताते हैं कि ऐसे लोग गिफ्ट्स को पैसे से नहीं, भावना से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है, किसी ने मेरे लिए कुछ सोचा, कुछ चुना, इसका मतलब मैं मायने रखता हूं। राज सोचने लगा, क्या मीरा भी ऐसी ही है? उसे याद आया, मीरा अक्सर छोटे छोटे सुवेनियर्स पसंद करती थी। कभी छोटी डायरी, कभी क्यूट फ्रिज मैग्नेट्स, कभी ईयरिंग्स। पर राज ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन राज ऑफिस जाते वक्त सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान से गुजर रहा था। दुकानदार हैंडमेड चीजें बेच रहा था, क्ले ईयरिंग्स, स्मॉल बुकमार्क्स, पैस्टल डायरीज। राज की नजर एक स्मॉल स्काई ब्लू डायरी पर पड़ी। उस पर गोल्डन लेटर्स में लिखा था, फॉर द डेज यू वॉन्ट टू रिमेंबर। उसने डायरी उठाई और दिल में एक बात आई, मीरा अपनी यादों को, अपनी बातों को लिखना पसंद करती है, ये उसके लिए परफेक्ट है। वह डायरी खरीद लाया। शाम को जब वह मीरा को डायरी देता है, मीरा पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुमने मेरे लिए चूज किया। राज ने कहा, हां, बस सोचा कि तुम्हें ये पसंद आएगी। मीरा की आंखों में वह चमक थी जो शायद राज ने शादी के अर्ली डेज में देखी थी। जैसे कहते हैं ना, छोटा सा तोहफा बड़ा सा एहसास दे देता है। वह डायरी मीरा ने अपने हाथ पर रखकर कहा, थैंक यू, सच में बहुत अच्छा लगा। और ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये मीरा के दिल के दरवाजे पर राज की एक नई दस्तक थी। लेट नाइट बालकनी, हल्की ठंडी हवा। राज चाय पीते हुए सोचता है, वर्ड्स भी इस्तेमाल किए, मदद भी की, छोटे गिफ्ट्स भी दिए, लेकिन क्या ये सब मीरा की प्राइमरी लव लैंग्वेज है, या अभी दो और लैंग्वेजेस उनकी असली चाबी हैं? स्टार्स के नीचे राज खुद से कहता है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जहां नेकी की जाए वहां राह खुद ब खुद बन जाती है। राज ने अब तक 3 लव लैंग्वेजेस, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस और रिसीविंग गिफ्ट्स, अपनी अपनी छोटी छोटी कोशिशों से अप्लाई कर ली थी। मीरा खुश तो दिख रही थी, पर राज जानता था कि अभी कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो उन्हें फिर से एक दूसरे के दिल के करीब ला सके। जैसे कहते हैं ना, रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते, उन्हें रोज सींचना पड़ता है। राज अब तैयार था चौथी भाषा सीखने के लिए। लव लैंग्वेज 4, क्वालिटी टाइम, गुणवत्ता वाला समय। गैरी चैपमैन कहते हैं, कई लोग प्यार तभी महसूस करते हैं जब उनका पार्टनर पूरा ध्यान उन्हें देता है। सिर्फ साथ बैठना क्वालिटी टाइम नहीं होता। क्वालिटी टाइम का मतलब है प्रेजेंस, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। राज को याद आया, मीरा अक्सर कहती थी, हम साथ रहते हैं पर साथ समय बहुत कम बिताते हैं, तुम हमेशा मोबाइल या लैपटॉप में रहते हो। राज ने सोचा, शायद ये मीरा की प्राइमरी लव लैंग्वेज है। एक शनिवार दोपहर राज ने अचानक कहा, मीरा, आज शाम मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं, बस हम दोनों, नो फोन्स, नो ऑफिस, नो डिस्टर्बेंस। मीरा ने थोड़ा चौंक कर पूछा, कहां? राज बस मुस्कुरा दिया, जाएंगे तो पता चल जाएगा। शाम को राज मीरा को शहर के एक पुराने लेक पर ले गया, जहां वे शादी से पहले घूमने जाते थे। हल्की हवा, ढलता सूरज,
पानी में पड़ती परछाइयां, सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा था। राज ने अपना फोन बंद करके बैग में रख दिया और बोला, आज सिर्फ तुम और मैं। मीरा की आंखों में एक चमक आई। वो राज के पास बैठी और बोली, राज, बहुत समय बाद ऐसा लग रहा है कि हम सच में साथ हैं। दोनों शांत लेक के किनारे बैठे बातें करते रहे। पुरानी यादें, नए सपने, छोटी छोटी खुशियां। जैसे कहते हैं ना, दिल की बात तभी निकलती है जब दिल को वक्त दिया जाए। उस शाम राज ने महसूस किया कि क्वालिटी टाइम प्यार का सबसे सच्चा इन्वेस्टमेंट होता है। मीरा उस दिन राज का हाथ पकड़े हुए लौटी और यह जेस्चर राज के लिए बहुत मायने रखता था। लव लैंग्वेज 5, फिजिकल टच, स्पर्श की शक्ति। अब बारी थी 5वीं लव लैंग्वेज की, फिजिकल टच। गैरी चैपमैन बताते हैं कि कुछ लोगों को स्पर्श से सबसे ज्यादा सुरक्षा, नजदीकी और प्यार महसूस होता है। जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना, कंधे पर हाथ रखना या बस पास बैठना। राज सोचने लगा, शादी के शुरुआती सालों में मीरा अक्सर मेरा हाथ पकड़ती थी, पर मैं हमेशा जल्दबाजी में होते हुए हाथ छुड़ा लेता था। शायद वही उसे हर्ट करता रहा। क्वालिटी टाइम वाले दिन के बाद अगले कुछ दिनों में राज ने छोटे छोटे टचेस शुरू किए। एक दिन राज ने मीरा के ऑफिस से आने पर उसका बैग लिया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, थक गई होगी, चलो बैठकर एक कप चाय पीते हैं। मीरा ने बिना कुछ कहे राज का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन राज को ऐसा लगा जैसे उसके बीच की बरसों की दूरी पिघलने लगी हो। फिर एक रात डिनर के बाद राज और मीरा बालकनी में बैठे थे। राज ने साहस करके मीरा को हल्के से अपनी ओर खींचा और उसे एक वार्म हग दिया। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने भी राज को बाहों में भर लिया। वह बोली, राज, तुम बदल रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। राज की आंखों में नमी आ गई। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी एक गले लगना उन हजारों बातों से ज्यादा कह देता है जो कभी कही ही न गई हो। इन छोटे छोटे टचेस ने मीरा की इमोशनल सिक्योरिटी वापस ला दी और राज को एहसास हुआ, लव लैंग्वेजेस किसी मैजिक की तरह काम करती हैं, बस उन्हें सही इरादे से लागू करना पड़ता है। अब राज 5 लव लैंग्वेजेस समझ चुका था, लेकिन सवाल था, इन लैंग्वेजेस को अब वो रोज कैसे निभाएगा, कैसे अपनी मैरिज को परमानेंटली स्ट्रांग रखेगा। जैसे कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, पर अंत तक पहुंचना आसान नहीं होता। और अब राज की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। राज अब 5 लव लैंग्वेजेस समझ चुका था। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस, रिसीविंग गिफ्ट्स, क्वालिटी टाइम, फिजिकल टच। लेकिन प्यार की असली परीक्षा तब होती है जब आप इन सबको रोजमर्रा की जिंदगी में निभाते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, नाव किनारे तभी पहुंचती है जब दोनों चप्पू बराबर चलें। लेकिन राज ने सोचा, मैं पहले शुरू करता हूं, बाकी मीरा धीरे धीरे मेरे साथ ही चल पड़ेगी। और यही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बनी। अब राज की सुबह की शुरुआत ही बदल गई थी। एक दिन मीरा किचन में गई तो देखा, राज पहले से चाय बना रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग मीरा, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। ब्रेकफास्ट के बाद राज साइलेंटली क्लीनिंग में हेल्प करने लगा। वो मीरा की थकान कम करना चाहता था। एक्ट्स ऑफ सर्विस। ऑफिस जाते वक्त वो मीरा को एक छोटा स्टिकी नोट दे गया। इवनिंग वॉक, जस्ट अस, नो फोन्स, क्वालिटी टाइम। शाम को घर आते हुए उसने एक छोटा सा गुलाबी रोज लिया, मीरा का फेवरेट कलर। रिसीविंग गिफ्ट्स। और रात को बालकनी में वो मीरा का हाथ पकड़कर बैठा रहा। फिजिकल टच। ये सब यांत्रिक नहीं था, ये सब दिल से आता था, क्योंकि अब राज के लिए मीरा की लव टैंक भरना उसकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। जैसे कहते हैं ना,
बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक शाम मीरा काम से बहुत परेशान होकर आई। उसका मूड खराब था, बातें चिड़चिड़ी थी। पुराना राज होता तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता, लेकिन आज राज शांत रहा। वो बिना कुछ कहे मीरा के पास बैठा, उसके हाथ पर आलिंगन जैसा हल्का टच रखा और सॉफ्टली बोला, आई एम हियर, तुम आराम से बैठो, मैं पानी लाता हूं। मीरा अचानक रो पड़ी। वह बोली, राज, तुमने मुझे कभी इतना अंडरस्टूड फील नहीं कराया था। तुमने मुझे सुना, तुमने मुझे महसूस किया। क्या तुम जानते हो ये मेरे लिए कितना मायने रखता है? राज के गले में एक वार्मथ उतर आई। उसे लगा जैसे महीनों से धुंधले रिश्ते पर आज साफ धूप पड़ रही हो। जैसे कहते हैं ना, सही समय पर किया गया सही व्यवहार आधे घाव भर देता है। अगले दिन मीरा ने राज को ब्रेकफास्ट पर बैठाकर कहा, राज, मैंने भी एक चीज समझी है। तुम सिर्फ मेरी लव लैंग्वेज नहीं सीख रहे थे, तुमने मुझे समझने की कोशिश की। और यही असली प्यार है। मीरा ने राज का हाथ पकड़कर कहा, अब मेरी बारी है, अब मैं भी तुम्हारी लव लैंग्वेज समझना चाहती हूं। राज मुस्कुरा दिया। उसने महसूस किया कि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। किसी को बस पहले शुरुआत करनी होती है। कुछ हफ्तों में राज और मीरा की मैरिज वैसी बन गई जैसी कभी शुरू में थी। हंसी, बातें, सपने, साथ चलना, साथ बैठना, साथ रोना, साथ हंसना। एक दूसरे की लव लैंग्वेजेस समझकर दोनों के दिल फिर से एक हो गए। राज बालकॉनी में रात के आसमान को देखते हुए सोच रहा था, प्यार कितना सिंपल है, बस हम ही अक्सर गलत भाषा में बात करते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, दिल की भाषा वही समझ सकता है जो सुनने की नीयत लेकर आए। और आज राज सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और प्यार भी कर रहा था। गैरी चैपमैन हमें यही बताते हैं, हर व्यक्ति की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। प्यार देने का तरीका और पाने का तरीका अलग हो सकता है। प्यार भरने के लिए थॉटफुल, कंसिस्टेंट एक्शंस चाहिए। समझ, धैर्य और छोटी छोटी जेस्चर्स रिश्ता बदल सकते हैं। सही लैंग्वेज में दिया गया प्यार दिल तक पहुंचता है। और राज की कहानी इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर राज अपनी शादी बचा सकता है, तो आप भी अपनी लाइफ, रिलेशनशिप्स और मैरिज को बेहतर बना सकते हैं। बस उस इंसान की लव लैंग्वेज जानिए और फिर पूरी सिंसेरिटी के साथ उसे अपना लीजिए। जैसे कहते हैं ना, जहां प्यार की भाषा समझ आती है, वहां दिल कभी खाली नहीं रहता। अगर आपको ये सिनेमैटिक स्टोरी और डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा साथ हमें ऐसी और लाइफ चेंजिंग कहानियां लाने की ताकत देता है।